नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। दिवाली कब है, इससे लेकर जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है। इस साल 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने भी मुहर लगा दी। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर वाली है। आपको ये लग रहा होगा कि 1 नवंबर को भी तो दिवाली मनाने की बात कही जा रही थी, तो वो कौन कौन से मंदिर हैं जो 1 नवंबर की बात कर रहे हैं? 2 दिन की दिवाली कैसे हो सकती है? सवाल ये भी कि 31 अक्टूबर की अगर दिवाली है तो ये कैसे मनाई जाएगी, और 1 नवंबर की दिवाली को वो कहां मनाया जाएगा? सारे सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको राजधर्म में। दरअसल 31 अक्टूबर को ही दिवाली है और इसे लेकर मंदिर ने सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। किस मंदिर ने क्या कहा, 31 अक्टूबर को कब से लेकर कब तक दिवाली की पूजा का मुहूर्त है, घर वाली दिवाली कब होगी और दफ्तर वाली दिवाली कब मनाई जाएगी, ये सारी बातें आज हम यहीं स्टूडियो में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि दिवाली से पहले जब अपने अपने घरों की, अपने दफ्तर की साफ सफाई आप करते हैं, अपनी अलमारियों में झाड़ फूक करना आप शुरू करते हैं, तो ये सफाई कैसे होनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे उन्हें नाराज, क्योंकि इस साल बहुत विशेष प्रभाव होने वाला है और किन किन राशियों पर दीपावली पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक ज्योतिषाचार्य आचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य आचार्य डीपी शास्त्री, महर्षि पंडित प्रकाश जोशी और वैदिक पूजा एक्सपर्ट आचार्य विनोद भारद्वाज जी। तो पूजा पाठ से लेकर आज सारी चर्चाएं होंगी और आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि ये दिवाली आप अपनों के साथ बहुत उल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाएं। और अब तक आप अगर कोई गलती करते आ रहे थे तो आज का ये शो, आज का ये राजधर्म देखने के बाद वो गलतियां ना दोहराई जाए। तो 31 की दिवाली देखिए, बड़ा बड़ा मैंने बैकग्राउंड इसलिए रखा हुआ है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, आप तो ज्योतिषाचार्य भी हैं। ये जो 31 और 1 वाला कंफ्यूजन है, सबसे पहले इसी को जरा छोटे से में दूर करते हैं। देखिए, 31 और 1 का कंफ्यूजन हुआ क्यों? जनरली शास्त्रोक्त ये विधान है कि प्रदोष काल के अंतर्गत दिवाली मनाने का प्रॉपर विधान है कि प्रदोष काल के अंदर यदि अमावस्या हो तो दिवाली मनाया जाना चाहिए। ऐसा जनरली 100-150 वर्षों में इस प्रकार का संयोग बन जाता है कि जब 2 दिन अमावस्या जो है प्रदोष काल के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। अब 31 तारीख को जो अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है वो 3:53 पर प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद वो 1 तारीख को जाकर के खत्म हो रहा है शाम को 6:17 पर। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि साहब 31 तारीख को प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या है तो 31 को दिवाली मनाया जाना चाहिए। अब ये नियम निकल करके आया क्योंकि धर्म सिंधु ने और मुहूर्त चिंतामणि ने और सभी शास्त्रों ने कई श्लोक का वर्णन किया कि घटिका अधिक यदि रात्रि व्यापनी हो, यानी सूर्य उदय में भी अमावस्या हो और सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी से अधिक प्राप्त हो जाए तो भाई अगले दिन अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो अब ये कंफ्यूजन हो गई। सर, आपकी शब्दावली बड़ी क्लिष्ट है तो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो प्रदोष क्या है? और प्रदोष का तात्पर्य है कि जिस दिन सूर्यास्त का और रात्रि का जो समय प्रारंभ होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त से 2 घंटे का जो समय होता है वो प्रतिदिन प्रदोष काल ही कहा जाता है। शास्त्र में उसका ये विधान है। अच्छा, तो वो उस समय पर अमावस्या होनी चाहिए और ये 1 घटी से अधिक मिल जाए, यानी 24 मिनट सूर्य उदय के बाद या अगले दिन अमावस्या मिल रही है तो ये शास्त्रोक्त लिखा है कि उस दिन दिवाली मनाना चाहिए। बट कुछ लोगों का ऐसा बहुत सारी चर्चा रही कि नहीं साहब रात को दिवाली मनानी चाहिए। सबसे पहले मीनाक्षी ये बात और क्लियर कर दूं, दिवाली 1 दिन का त्योहार नहीं है। दिवाली एक्चुअल में 5 दिन का त्योहार है, 5 दिवसीय त्योहार है और आप लोग सौभाग्यशाली हैं। जनरली शास्त्र ये कहता है कि अगर 1 दिन कोई अच्छा समय मनाने का मिले तो वो कम, अगर 2 दिन मिल जाए तो उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। और दिवाली जुड़ा हुआ है भगवान राम से। भगवान राम के लिए तो ये कहा गया कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय और रस समेत रवि था के निशा कौन विधि होय। भगवान राम का जन्म जो उत्सव 1 महीना पूरा मनाया गया था, तो उनका जो राज्यभिषेक हुआ है दिवाली का, जो उनका वन से आगमन हुआ है, वो अगर 2 दिन मनाया जाए तो उसमें कोई भ्रम वाली परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो 31 को भी मनाएंगे, 1 तारीख को भी मनाएंगे। अब घर पे दीपावली 31 को मनाएंगे। आचार्य डीपी शास्त्री जी। जी बिल्कुल,
ये जो दिवाली महापर्व है, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव है, प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 शाम को लग जा रही है। 31 को शाम को 6:20 से 8:20 तक वृक्ष लगन है, उसके बाद मिथुन लगन है, और रात को 12:40 से 2 बजे तक सिंह लगन है। 31 को जो लोग पूजन करेंगे, जिनके अपने मन में विचार है कि मेरे को 31 ही पूजन करना है, तो 31 को वृक्ष लगन, प्रदोष व्यापनी शाम के लग्न सूर्यास्त के समय का, स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के पूजन करने से आप समय भी बताते जाइए जिससे कि हमारे दर्शक नोट करते चलें। मैं बता रहा हूँ, उसमें माँ लक्ष्मी का जो वृक्ष लगन है वो 6:20 से 8:20 तक लगन है, स्थिर लगन है। इसमें हम माँ लक्ष्मी के पूजन करें। गणपति, लक्ष्मी, कुबेर को श्री सुक्त से, पुरुष सुक्त से, कमल के पुष्प से, कमल गट्टा से, कामिया, सिंदूर, रोली, बोली, सुपारी, अक्षत एकत्रित करके जिसकी जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो वस्तु उस पे है, अपने पूजन करें। उसके साथ मिथुन लगन में भी पूजन करें। और रात्रि में सिंह लगन सर्वोपरि लगन है, जो 12:40 यानी रात को 12 बजे के बाद वो आता है, 12:40 पे आएगा, 2 बजे तक रहेगा। उस लगन में भी सिंह को पूजन करें, सिंह लगन में। बल्कि एक इसमें सबसे बड़ी बात है, 1 नवंबर को जो दिवाली है वो सर्वोपरि दिवाली इसलिए है कि उसमें सूर्योदय भी है, और वैष्णव संप्रदाय के लोग सूर्योदय तिथि व्रत को मानते हैं। अच्छा, मुझे और सूर्यास्त भी है। इसका मतलब तो ये है कि जो अगर 31 को दीपावली की पूजा रात के समय कर रहे हैं, क्या वही लोग, अगर मान लीजिए किसी परिवार में पूजा हो रही है, मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं 1 तारीख की सुबह भी अगर पूजा कर लूं तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं, 1 तारीख को अमावस्या है, संपूर्ण दिवस अमावस्या है। सबसे बड़ी चीज देखिए कि सूर्योदय भी है, सूर्यास्त भी है, वहां भी प्रदोष व्यापनी है। 6:13 तक अमावस्या का भोग काल है, इसीलिए 1 तारीख को मैंने सर्वत्र रूप से अमावस्या पूजा जाएगा। हमारे यहाँ पितरों को भी पूजा करते हैं लोग, दोपहर में पितरों के थाली निकालते हैं, पितृ नमन करके ही दिवाली पूजन करते हैं, तो सुबह अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि मेरे जैसे वो तमाम लोग जो ना ज्योतिष समझते हैं, ना 9 ग्रहों की चाल समझते हैं, तो उन्हें भी आज का कार्यक्रम देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सुबह के वक्त पूजा की जा सकती है? जी बिल्कुल, सुबह पूजन है। सबसे अच्छा समय कौन सा है? 1 तारीख को जो है ना कुंभ लगन है, दोपहर का पूजन 1:40 से लेकर के, वो है हमारा 2 घंटे का लगन है। उसके पहले भी लगन है, वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन सुबह ही है, मॉर्निंग है, 8 बजे से लेकर के। मीन लगन है, हम दोपहर में अभिजीत मुहूर्त का लगन है, जो 12 बजे से हम लोग उसको पूर्व में लेते हैं 24 मिनट, और पीछे 24 मिनट लेते हैं, 48 मिनट का मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन करें, वृश्चिक लगन में करें, और धनु लगन में भी पूजन कर सकते हैं आप। मीन लगन का पूजन है, कुंभ लगन का पूजन है, अब प्रदोष व्यापनी भी पूजन है, हमारे व्यापार का पूजन है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, नाना प्रकार का दुकान है, शॉप है, कार्यालय है, सब जगह पूजा करने के बाद लोग घर में पूजन करते हैं। इसीलिए प्रायः उत्तराखंड भी बद्रीनाथ, केदारनाथ के तरफ से 1 नवंबर का पूजन का तिथि निर्णय हुआ है। बिरला मंदिर में एक हमारा विद्वत सम्मेलन हुआ, सब लोगों को सुनते हुए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, सबको पुस्तक को देख के, जितने पंचांगकर्ता लोग थे सबको बुला करके 1 नवंबर को किया गया। इसीलिए हम लोग 31 और 1 के बीच में जो बार बार हम फंसे हैं, जिसको 31 रात्रि करना है वो लोग कर ले पूजन, अमावस्या है, बल्कि एक सर्वोपरि पूजन के लिए दिवारात्रि है। ठीक, 12:40 का वक्त आप बता रहे थे। अब हम सभी क्योंकि राशियों की बात कर रहे हैं कि जो हमारी राशि है, उन राशियों पर इस दीपावली का और इस मुहूर्त का असर कैसा पड़ेगा और क्या अलग होने जा रहा है। तो पंडित प्रकाश जोशी जी, आपसे शुरू करते हैं। राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले सिंह जिसकी राशि है, मैंने कहीं से भी रैंडमली शुरू की है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं एक और चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा 31 और 1 नवंबर के बीच में, कि ऐसा नहीं है कि 31 वाला या 1 नवंबर वाले, जो दोनों ही तर्क है, दोनों ही विद्वान है, अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि त्रिमुहूर्ति 31 अक्टूबर भी है और त्रिमुहूर्ति 1 नवंबर भी है। लेकिन उसके अंदर जब ऐसी कन्फ्यूजन हो जाए कि त्रिमूर्ति मुहूर्त दोनों ही हो, और ऐसे में ज़्यादा जो मान्यता धर्म सिंधु और तिथि तत्व और हमारे शास्त्र, उसके अंदर जब उसके बाद कन्फ्यूजन में देखा जाता है, तो उसमें लिखा है दंडी रजनी योगे परले रात्रि सुख कारका। ये
तिथि तत्वों में लिखा है कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो अगली रात्रि सुख कारक होती है। आप 31 को भी मना सकते हैं। 31 को जो तंत्र पूजा करता है, काली पूजा कर सकता है, वो कर सकता है। और 1 तारीख तो आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, बस रात्रि के समय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप 1 नवंबर को भी मना सकते हैं। और 1 नवंबर को भी देखा जाए तो बहुत जगह पे, जैसे आपके केदार उत्तराखंड के अंदर 1 नवंबर को मन रही है, अयोध्या के अंदर आपका 1 नवंबर को दीपावली, ऐसे कई जगह हैं जहां पर 1 नवंबर को भी दीपावली है। तो आप 31 को मनाएं चाहे 1 को मनाएं, तो मैं तो कहता हूं हर्षोल्लास से मिलाएं। शास्त्र का मत तो 1 ही नवंबर है। बाकी राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह राशि के बारे में बात करें तो अभी थोड़ा सूर्य कमजोर है। तो सिंह राशि वालों को क्या करना है, सूर्य इस वक्त जो गोचर कर रहे हैं नीच राशि तुला राशि के अंदर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं, वो कभी भी आप ये प्रकाश का पर्व या धनतेरस का पर्व मना रहे हैं या बच्चे आपके मना रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा कपड़ा देख लें कि जिसमें अग्नि का बहना हो, या अग्नि से संबंधित कोई परिवार का व्यक्ति दिया जला रहा है या बच्चे दिया जला रहे हैं तो उसका ध्यान दे दें, नहीं तो अग्नि का भय थोड़ा रह सकता है। इसके योग बनते हैं, बाकी तो ठीक है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के बारे में बात करें तो इनके स्वामी बुध होते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो दीपावली है बड़ी उत्तम और कोई खुशखबरी लेके आ सकती है। रिलेशन मिटाने वाली दीपावली है। आप ऐसा कर सकते हैं, हरी मिठाई इस जो व्यक्ति रूठा हुआ है उसको दे सकते हैं दीपावली के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इलायची होती है, इलायची का डब्बा आप अपने जो रूठे हुए लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। तो देखिएगा रिलेशन में कितना सुधार होगा। तो कन्या राशि के लिए तो बड़ी लाभकारी दीपावली नजर आ रही है। कन्या राशि के लिए सबसे लाभकारी है। सिंह राशि के लिए कुछ सावधानियां इन्होंने बताई। वृश्चिक राशि के लिए कैसी है ये दीपावली? जी मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से राशि के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या निश्चित रूप से हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह 1000 गुना फलवान हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से दीपावली का महात्म है ये अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी व्यक्ति इस दिन अपनी साधनाओं के द्वारा, पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, कुछ तंत्र टोटकों के द्वारा अपने जीवन में प्रकाश ले आ सकता है, विघ्नों को दूर कर सकता है। लेकिन हम भी एक तरह से यहाँ पे आएंगे कि दिवाली कब है और कब ज़्यादा अच्छे ढंग से शास्त्रीय विधान के द्वारा मनाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी तिथि बिना सूर्योदय के पवित्र होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पंचांग बिना सूर्य सिद्धांत के सिद्ध माना ही नहीं जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि सूर्योदय के समय जो तिथि है वह तिथि अगले सूर्योदय के पूर्व तक मानी जाती है। केवल तिथि नहीं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सारे सिद्धांत हैं। और यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे आज एकादशी है, एकादशी कल पूरे दिन थी लेकिन कल की नहीं मानी गई। आज 7:15 तक थी, आज की मान ली गई। क्यों मानी गई? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है, यदि कोई तिथि सूर्योदय के समय 2 दिन पड़ जाए तो निश्चित रूप से पहले वाली तिथि को स्किप किया जाता है। इसलिए सायंकाल की निशीथ जो पूजा है वह निश्चित रूप से 1 तारीख को पड़ रही है, और 1 तारीख को दिवाली जो भी व्यक्ति मना रहे हैं निश्चित रूप से वह अमृत युक्त दिवाली है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण से एक तरह से पवित्र की गई अमावस्या 1 तारीख को भी है। अगर अमावस्या की हम बात करें तो ये निश्चित रूप से 4 बजे, लगभग 4 बजे से 31 तारीख को है। जो लोग मुहूर्त निकालना चाहते हैं, क्योंकि त्योहार में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। त्योहार तो जैसे आपको कैमरा खरीदना है तो कैमरा किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र में खरीदना आपके लिए हितकर होगा कि आपका स्टूडियो अच्छा चले, उसके लिए ये जो है तमाम प्रकार के मुहूर्त देखे जाते हैं। तो कोई त्योहार में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है।
त्योहार निश्चित रूप से सैद्धांतिक पक्ष रखता है और दिवाली में सायंकाल का मुहूर्त है, तो पंचांग के हिसाब से निश्चित रूप से 1 तारीख की जो डेट है वह परम पवित्र है। यदि आपके पास व्यापार है, अगर आप व्यापार की आप अगर पूजा कर रहे हैं और सिंहस्थ लग्न की पूजा कर रहे हैं, मेरे ख्याल तो हमने 31 इतनी को कर चर्चा सकते तो हैं। 31 और जी। 1 तारीख को लेके भरपूर कर ली है। अब आप चूंकि मैं राशियों की राशि चर्चा की कर बात रही अब थी। करिए। जी जी अब राशि की बात करिए। जी, राशियों पर जो चर्चा हो रही थी वृश्चिक राशि उसमें वृश्चिक राशि पर इस दीपावली क्या असर पड़ने जा रहा है। और जब मैं इस दीपावली कह रही हूँ तो मैं फिर इस दीपावली से इसी लेकर दीपावली। अगले दीपावली तक उसके असर की बात कर रही हूँ। निश्चित रूप से इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसका प्रभाव दीपावली का व्याप्त होता है कि क्योंकि ये महामुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूरे साल को निश्चित रूप से सुखमय समृद्धमय किया जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल निश्चित रूप से पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यदि आज इस दिवाली पे आप कुछ पूजा विशेष संपन्न कर लेते हैं तो नवग्रहों का जो भी आपके जन्म कुंडली में दोष होगा वह दोष दूर हो जाएगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अब आपको क्या करना है? वृश्चिक राशि वाले यदि माता लक्ष्मी की जो है पूजा संपन्न कर लें, उसके बाद गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को देखें, आपके लग्न का अधिपति मंगल पूरे साल अच्छा रहेगा। पूरे साल अच्छा रहेगा तो आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका कार्य, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से इस दीपावली से अगले दीपावली तक बहुत सुंदर रहने वाला है। जी, मीनाक्षी जी। देखिए, धनु राशि के जातक के जीवन के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। बृहस्पति छठे घर में जाएगा। दिवाली के समय मंगल नीच का चल रहा है, सूर्य भी नीच का है, तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें और लाल चीज के दान करें, पीला चीज के दान करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और दीपावली पूजन में कनक धरा स्तोत्र के मंत्र के जप करने से धन धान यश कीर्ति की प्राप्ति होती जाएगी। और नारायण कवच के भी पाठ करेंगे तो व्यापार आपका श्रेष्ठ चलेगा, नौकरी में भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। विदेश से व्यापार है तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको 15 नवंबर के बाद विदेश वाला भी ठीक हो जाएगा। मकर राशि के जो जातक के लोग हैं, दाम्पत्य जीवन को अपने आप को संभालें। अपने पत्नी के या फ्रेंडशिप के या अपने सर्कल के जो लोग हैं उनको खास तौर से आपको सावधानी वहाँ रखनी पड़ेगी। और आप भगवान दीपावली के पूजन के समय नारायण के जो पूजन उसमें करेंगे, कमल के पुष्प और कमल गट्टा, पीली हल्दी, धनिया इत्यादि एकत्रित करें, पीले वस्त्र में उस पूजन को करके रखें। 1 वर्ष अपने व्यापार में या फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में रखें। आपके ऊपर नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातक के लिए आपको सर्वोपरि है कि शनि का प्रभाव आपके राशि में गोचर कर रहा है। यह दीपावली पूजन आपके जीवन के लिए दान करना चाहिए। दान में आप कला उड़द दान करें, चना दान करें, अरहर दान करें, यानी किसी वस्तु के दान करें। और वृक्ष का पूजन करें, पीपल का पूजन करें। पीपल कहीं लगाएं, बड़ लगाएं, प्रकृतिक इससे प्रसन्नता होती रहती है। और साथ में लक्ष्मी पूजन जब आप करें तो अपने साली या ससुराल पक्ष में कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम दे दें जिससे शनि का प्रभाव शांत रहे। अन्यथा दरिद्र नारायण की सेवा करें, अच्छा, गरीबों आपने जो को भी शनि की सेवा बात करनी कही, मैं थोड़ा इस पर आती हूँ कि शनि को लेकर ये सब कह रहे हैं कि साल 2024 तो वैसे भी शनि का साल है। ये बहुत मेहनत करवाने वाला साल है, शारीरिक तौर पर भी बहुत कष्ट वाला साल है। तो जरा ये बताएं कि इस दीपावली के बाद अगर कोई अपना शनि जो है मना कर रखना चाहता है, मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछ रही हूँ, कोई अपने शनि को राजी रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मीनाक्षी जी, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक भ्रांति और एक डर की बात की जाती सदैव शनि को लेकर के। और मुझे लगता है कि 7.5 इत्यादि को लेकर के जनरली पब्लिक को डराया जाता है। मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उठा करके देख लीजिए, 7.5 में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राइट। नरेंद्र मोदी जी 2 बार
साढ़े साथी में, ये नोट कर सकते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं शनि, मुझे तो लगता है कि शनि भी परेशान होंगे भाई कि हर चीज के लिए मुझे ही क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम चोट लोगों लगे का? तो इसका शनि खराब है, शनि खराब है, एक्सीडेंट हर हो गया तो चीज के लिए शनि खराब है। मनमोहन सिंह भी सड़साती हर थे चीज के लिए प्रधानमंत्री आकर के आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, तो बेचारे इसलिए कहते हैं कि भाई मेरी जान छोड़ो, कम से कम तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। तो 2 बार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो बनते हैं और भारी बहुमत से जो विजय प्राप्त होती है वो साढ़े साथी के अंतर्गत होती है। तीसरी बार ऐसा हुआ, देखो साढ़े साथी नहीं थी, मुझे तो लगता है कि वो कहेंगे भाई इससे अच्छी तो साढ़े साथी होती, तीसरी बार साढ़े साथी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सीटें उसकी अपेक्षा, जो एक्सपेक्टेशन थे उसकी अपेक्षा कम आई। तो शनि कभी भी, शनि कर्म के देवता हैं, यदि आप अपने कर्म को अच्छी तरीके से करते रहते हैं तो शनि का नेगेटिव इंपैक्ट कभी नहीं पड़ता है। मुझे लगता है मीनाक्षी जी, जिस प्रकार आपको अपने आप प्रमोशन प्राप्त करने के लिए जनरली होता ना कंपनी में या बैंकिंग सेक्टर्स में, या देखा जाता है कि आपको पेपर देने पड़ते हैं, तो पेपर देकर के आप प्रमोशन प्राप्त करते हैं। तो शनि आकर के आपको कर्म करने के लिए तैयार करते हैं, कहते हैं भैया आलसी मत बनो। शनि को चिंतन पसंद है। शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, क्यों आपस में रिलेशन बेहतर नहीं? शनि और सूर्य का रिलेशन बेहतर नहीं माना जाता है, बिकॉज सूर्य अहंकार के इगोइस्टिक प्लैनेट हैं, शनि डाउन टू अर्थ प्लैनेट हैं। तो यदि शनि के हिसाब से चलना है, शनि का पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना है, ये वर्ष शनि का है, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाइए, सभी का रिस्पेक्ट करना प्रारंभ कीजिए, सोने का जो टाइम है आधे घंटे पहले प्लीज उठना प्रारंभ कर दीजिए और अपनी मेहनत पर लगे रहिए। यदि आप मेहनत करना स्टार्ट रखते हैं, मेहनत करते हैं, जल्दी सो करके उठते हैं, सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, इवन कहा जाता है जब शनि की दशा इत्यादि चल रही हो तो मंदिर के अंदर जाकर सफाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, सेवा करनी शुरू कर देना चाहिए, घरों में छोटे छोटे चेंजेस करना चाहिए। दूसरे से पानी लाने के लिए मत कहो, खुद उठ करके पानी लाने का प्रयास करो, कोई छोटी छोटी मदद करना शुरू करो। शनि का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता ही नहीं मीनाक्षी जी। गुरुद्वारा ले लीजिए, गुरुद्वारा में इतनी सफाई इत्यादि होती है, हर महीने जूता की सेवा, इस झाड़ू की सेवा हम खुद ले लेते हैं। इनके मतलब उनके जो शनि इत्यादि ऐसे प्रसन्न होते हैं, आप बड़ा भाव से कर लेते हैं। आप सोचिए हम दीपावली पर चर्चा कर रहे हैं, है ना? दीपावली पर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भाई झाड़ू लेकर के आओ, है ना? धनतेरस पर बात होती है ना कि झाड़ू लेके आओ, झाड़ू की पूजा करो। क्यों झाड़ू की पूजा करो? जो क्लीन रखता है ना? परमात्मा की पूजा हम इसलिए करते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय को क्लीन करते हैं। सुंदरकांड की एक चौपाई है कि तबलग हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जबलग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। राम हृदय में बैठते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि वो हृदय को साफ करते हैं, इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। झाड़ू की पूजा इसलिए हम करते हैं कि हमारे घर को शुद्ध करता है। तो मुझे लगता है शनि को लेकर जो भ्रांति है कृपया दिमाग से निकाल दें। एक भ्रांति और है, वो राहु को लेकर है। राहु को लेकर फिर मैं प्रकाश जी आपके पास आती हूँ। राहु को लेकर भ्रांति ये है कि राहु जो है एक कंफ्यूज कैरेक्टर बना देता है व्यक्ति को, जिसका राहु क्या उसे भाषा में कहते हैं नीच का है, हाँ, है ना? तो इस दीपावली पर अगर किसी को अपना राहु मजबूत करना है, क्योंकि राहु आपको पॉपुलैरिटी देता है, राहु आपको अच्छी वाक्पटुता देता है, तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले राहु का ये एक नेचर है, राहु का प्रति व्यक्ति का अपना एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा मीनाक्षी जी, हर एक प्लैनेट का अपना नेचर है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति कोई व्यक्ति सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, सभी के लिए बुरा नहीं हो सकता, इसी प्रकार राहु का नेचर है। राहु एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, इन चीजों को देते हैं। अगर नीचस्थ होते हैं तो राहु के लिए ज्योतिष में कहा गया कि दशा मध्य सौख्यम चा स्वदेशे धन लाभ कृत। राहु अपनी दशा के अंतर्गत मध्य में व्यक्ति को बना देते हैं। दशा अंते कष्टमापनोति स्थान भ्रंश मनोव्यथा। दशा के यदि अंत में हो राहु तो नुकसान करते हैं। क्या करना है? क्या कहा गया कि डिस्ट्रैक्शन देते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित रख सकते हैं तो राहु आपको नुकसान नहीं देते हैं। अब राहु के लिए जो विशेष उपाय कहा गया वो कहा गया कि राहु के लिए गाना गाना चाहिए। यदि आप कोई भजन गा सकते हैं ना, राहु की दशा चल रही हो, कोई भजन आपको गाना आता हो, भगवान के सामने बैठकर गाइए। नहीं आता है तो भगवान के नाम को गाइए। और मैं तो कहूंगा दिवाली के दिन
माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का नाम श्रद्धा से बैठ करके जिन मुहूर्तों की चर्चा हो रही है, मैं चाहूंगा बाकी लोगों को भी समय मिले, मैं ही ज्यादा ना ले लूं, तो जिन मुहूर्तों की चर्चा हो रही है उस मुहूर्त में बैठ करके रात्रि को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रद्धा से भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए इसको पूरी तरह से गाया जाए और फिर ये सोचा जाए कि भगवान मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी दिल के अंदर पीड़ा है वो भगवान को सुना दिया जाए। मैं निश्चित कह सकता हूं, करने से पहले बीपी चेक कर लीजिएगा और करने के बाद बीपी चेक कर लीजिएगा, अगर वहीं पर ना रिजल्ट ना जाए यस, तो उसके बाद मुझे बताइएगा। तो जब राहु की बात हो ही गई है तो फिर पंडित जी अब केतु की भी बात हो जानी चाहिए। नहीं, केतु की बात भी करूंगा और मैं सबसे पहले चीज बोलूंगा कि जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे आपके शनि है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की है, तो ये प्लानेट आके भी आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, याद रखिएगा। बहुत सी कुंडलियां हम लोग देखते हैं, सारे ज्योतिषाचार्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भाई उनके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मिश्रा जी ने बात की कि मोदी जी की, तो मोदी जी का और मातृ प्रेम जगत जानता है ना, उनका अपनी माता से क्या प्रेम है, माता का आशीर्वाद है। जहां पर इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है या फिर आपने अपने गुरु से प्रेम है, तो कोई भी ग्रह आएगा आपके लिए बिगाड़ने के लिए, लेकिन देके जाएगा आपको। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है और अपने गुरु की और अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, तो उससे कोई भी ग्रह आप पे कुछ भी नेगेटिव नहीं करेगा। रही बात केतु की, तो केतु अध्यात्म का ग्रह, यानी कि अध्यात्म भी देता है, विदेश की यात्रा भी केतु ही करवाता है, और केतु चोट भी देता है, केतु एसिडिटी की भी प्रॉब्लम दे देता है। तो केतु अच्छा और बुरा हो सकता है, जैसे कुंडली के अनुसार देखा जाए केंद्र त्रिकोण के अंदर या फिर गुरु की राशियों के अंदर या बुध की राशियों के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट देखते हुए पाया गया है। और वैसे भी 12वें भाव में अगर केतु बैठ जाए, दीपावली में अगर केतु आपको अपना मजबूत करना है तो वो कैसे करें? देखिए, दीपावली में अगर आपको केतु मजबूत करना है तो आपको क्या, एक दक्षिणावर्ती शंख आता है या फिर श्रीफल नारियल आता है, आप ढूंढ लीजिएगा, एकाक्षी नारियल आता है, आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। आप वो लेके आपको क्या करना है, उसको एक चावल की ढेरी लेनी है, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा रखना है, उसमें चावल की ढेरी रख दें, उसके अंदर आप एक शंख रख दें, एकाक्षी शंख रख दें या दक्षिणावर्ती शंख रख दें। इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए, नारियल मिल जाए या शंख मिल जाए, और उसका लपेट के आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, वृषभ लगन, वृषभ काल के अंदर या सिंह काल के अंदर, सिंह लगन स्थिर लगन, इसमें इसकी 5 या 7 माला कर लें। वृषभ लगन दीपावली के अंदर जो आ रहा है वो 6:20 से लेकर 8:11 तक है। सिंह लगन के बारे में बात करें तो दीपावली के दिन ये भी स्थिर लगन है, ये आपका रात को 12:40 से लेकर और 1:40 तक आ रहा है। तो आप दोनों लगन के अंदर इस मंत्र का जाप करने के बाद, इसको सिद्ध करने के बाद अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा, अपनी तिजोरी के अंदर रखिएगा। जिसका केतु खराब है कुंडली के अनुसार, उस बच्चे के का भी ये उपाय कर सकते हैं, आप राहत महसूस करेंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। कई लोगों की शिक्षा में बहुत ज्यादा अड़चने होती हैं और शिक्षा को सीधा गुरु से जोड़कर देखा जाता है और बुद्ध से जोड़कर देखा जाता है। तो इस दीपावली पर वो जिनका बुद्ध या गुरु कमजोर है वो उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि दीपावली जो है पुण्य का त्यौहार है और इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं मीनाक्षी जी ना, उसका प्रभाव पूरे साल उस जातक पे दिखता है जिसके लिए किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के जो है हर सफलता के लिए, विद्या के लिए आप ज़रूर उपाय करिए। मैं उपाय निश्चित रूप से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ नोट करिएगा, कोई भी यदि जीवन में दिक्कत है तो दिवाली की रात्रि, दिवाली का सायंकाल आपके लिए सबसे बेहतर मौका है कि आप इसमें कुछ उपाय करके अपने जीवन के दुख दर्द को मिटा सके। जैसे अभी बात हो रही थी राहु केतु शनि आदि की, तो तमाम पीड़ा हो जाती है, तमाम शरीर में एक तरह से रोग व्याप्त हो जाते हैं।
तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने एक उपाय किया करते थे दीपावली को, उपटन लगाना। उपटन राहु, केतु और शनि तीनों ग्रहों का निवारण करता है। आप अपने परिवार के सभी लोगों को सरसों पीस करके उनके शरीर में सायंकालीन उपटन लगाएं और उपटन लगा के चौराहे पे फेंक के आएं, तो निश्चित रूप से सारी पीड़ा दूर होगी, रोग व्याधि दूर होगी। अब बात करते हैं ज्ञान के देवता बृहस्पति की। यदि आपका बच्चा चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है, आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं चल रही है, आप अपने बच्चे के जीवन को लेके सशंकित हैं, तो इस दीपावली बिल्कुल ना चूके। दीपावली के सायंकाल में आप केले के वृक्ष के पास जाएं, ओम बृहस्पतये नमः यह मंत्र बोल करके केले की 4 परिक्रमा कर लें। केले की 4 परिक्रमा करके एक छोटी सी जड़ वहाँ से केले से जो है निवेदन करें कि हमारे बच्चे के ज्ञान के लिए आप प्रसाद के रूप में प्रदान कराएं। उस जड़ को ले आकर के एक जो है चांदी की तावीज में डाल करके पीले धागे में अपने बच्चे को धारण कराएं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के जीवन में, या कोई भी व्यक्ति है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है ना, तो ज्ञान खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, विवेक खराब होता है, वाणी खराब हो जाती है। अगर ये सारी चीजें खराब हो जाती है ना, तो घर निश्चित रूप से मीनाक्षी जी नर्क बन जाता है जी। तो इसीलिए नर्क नहीं बनने देना है आज का ये पूरा कार्यक्रम। इस उपाय को करके मीनाक्षी जी ना देखिएगा, पूरे साल आपके घर के हर व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि का प्रभाव होगा, क्योंकि दीपावली निश्चित रूप से ये ऐसा त्योहार है, इस त्योहार में नकारात्मक ऊर्जा, भय, अज्ञानता को दूर करने के लिए हम अपने घर को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए तो इसे देखिए, घर को प्रकाशित करें, दफ्तर को प्रकाशित करें, उससे पहले मन को प्रकाशित करना जरूरी है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। तो सर ये बताएं कि फिर अभी हमने गुरु की बात की, बुध को किस तरीके से खुश किया जा सकता है? अगर बुध से कोई व्यक्ति पीड़ित है, अभी जैसे गुरु की बात हुई, उसी के साथ साथ बुध की बात कर ले। देखिए, बुध वाणी के देवता है, बुध बड़ा सुंदर ग्रह है और इसका संबंध जो है जीवन में विद्या से भी है, व्यापार से भी है, कारोबार से भी है, और एक सुंदरता भी जीवन में बहुत बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्ति हो, कर्म के लिए भी चाहे जीवन के लिए भी देखा गया है। इसको ठीक करने के लिए दिवाली के दिन एक सरस्वती का लघु मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा। ये रावण के द्वारा लिखा हुआ मंत्र है, रावण संगीता में मिला है, ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा। इस मंत्र को अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है, कमजोर है तो जप करे, या कोई बुद्धि के लिए चाहता है तो दिवाली के दिन जप कर सकता है, और नहीं तो एक भोजपत्र उठाएं, भोजपत्र बाजार में मिल जाता है, अनार के डंडे से और केसर के द्वारा ओम ऐं बद बद स्वाहा इतना ही लिखना है, ओम ऐं बद बद स्वाहा। उस मंत्र को लिख करके सरस्वती के समकक्ष रख दें। तो बच्चे से ही लिखवाना है, बच्चे या से उसके माता पिता भी कोई भी लिखे, माने बच्चा अगर बुद्धिमान है तो लिखे, नहीं तो कोई लिख सकता है, ब्राह्मण से लिखवा लें और सरस्वती के पास उसी में पूजा जहाँ हो रहा है वहाँ रखें, और अगले दिन उठा करके उस बच्चे को पढ़ने वाले जो स्थान है वहाँ रखें। निश्चय रूप से उसकी विद्या की प्राप्ति होगी। अगर व्यापार के लिए कुछ करना है तो श्री यंत्रम ले लें, बाजार में मिलता है, श्री यंत्रम को पंचाभिषेक कराएं, दूध दही घी शहद से, गंगाजल से, श्री सूक्त के मंत्र के पाठ करें। उसमें ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालयी प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये कोई मंत्र को 108 बार जप करें, पाठ करें, माँ के पूजन करें। कमल के फूल चढ़ाने से नारायण लक्ष्मी दोनों की प्रसन्नता होती है। घर की नकारात्मक दूर करनी है तो 4 नींबू ले लें और कामिया सिंदूर रखें, 11 लौंग रखें, वहाँ भगवती को अर्पण करें।
और अगले दिवस नींबू को प्रवाह कर दें, सिंदूर को और लौंग को अपने मंदिर में कुबेर के स्थान पे आधा खजाने में रखें। आपके घर में बरकत होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी वरदायिनी है, अपने बच्चों को सदैव सुख प्रदान करती है। अच्छा, नारायण को भी साथ में नमन करें। जी, जी। अब ये बताएं कि जैसे अभी हम लगातार अपना हमारे दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं कि घर की साफ सफाई के दौरान कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने झाड़ू की बात की कि भाई झाड़ू क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है दीपावली के दिन। तो आज जो दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, कोई एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। पहले तो दीपावली के इस उत्सव के लिए कौन कौन सी चीजें घर से बिल्कुल हटा देनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, देखिए और कौन सी चीजों को घर में लाना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, जनरली आपकी जब मैंने ज्योतिषी आपकी बात में सुन रहा था, राहु को लेकर, शनि को लेकर, तो मुझे लग रहा था हमसे तो अच्छी नॉलेज आप रखती हैं ज्योतिष में, कोई दो राय नहीं है। सो कौन कौन सी चीजें दिवाली पर घर में लानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हटानी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप सोचिए, दिवाली की हम लोग जब सजावट करते हैं, तैयारी करते हैं, तो मैं आपको वहीं लेके जाना चाहता हूं, त्रेता युग के अंतर्गत, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि भगवान राम का जब आगमन हुआ दिवाली पर, तो उन्होंने लिखा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बाह्य सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अच्छा, क्या कहा गोस्वामी जी ने, सजावट कैसे की गई होगी पहली दिवाली पर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदनवार पताका केतु, शबिन बनाए मंगल हेतु। दिवाली जो त्योहार है, लक्ष्मी जी का जन्म होता है। दिवाली पर लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, एक तो सबसे पहले नशा खूब होता है। मुझे लगता है कि होली और दिवाली की अगर बात आए तो 3 दिन पहले ही ऐसे दारू के ठेके पर लाइन लगती है, लगता है वाकई में लक्ष्मी जी यहीं प्रकट होने वाली है। इसी से जुड़ा मुझे एक और सवाल याद आ गया, फिर आप बात पूरी करिएगा। उतना ही नहीं, ये जो जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, मैं इन सभी इसी विषय पर आ रहा था मीनाक्षी, ये सारे विषय। अच्छा सोचिए, लक्ष्मी जी को हम बुला रहे हैं और शराब के नशे में धुत हो जा रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि आप मुझे बुलाइए, बहुत साधारण सा आदमी या कोई भी जो साधारण एक कोई मंत्री उसको घर पे बुलाइए और खूब नशा करके मस्त रहिए, क्या वो आपके घर पे रुकेगा? आपको लगता है, हा? और या घर पर बुला करके आप जुआ खेलिए। शास्त्रोक्त नियम ये था कि ये दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिस दिन देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, इस दिन देवता हो गए, पितृ हो गए, नकारात्मक सब लोग प्रसन्न थे, जिनसे जो कुछ मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जुआ वगैरह खेलना इस दिन शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। कहां से इसको प्रारंभ किया गया इसका भी कोई पता नहीं है। वाक्य में जुआ इत्यादि हमको नहीं खेलना चाहिए। अगर आप वास्तविक लक्ष्मी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नशीली पदार्थ का सेवन बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। घर में जितनी सात्विकता होगी उतने परमात्मा का आगमन होगा, और जितनी राक्षसी प्रवृत्ति की चीजें होगी, मदिरा पान देवता करते थे ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो इसलिए अगर मदिरा घर के अंदर आप लेकर के आ रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर के अंतर्गत आएंगी, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में कोई कमी का प्रभाव है। मांसाहार घर के अंदर नहीं होना चाहिए। शास्त्र में देखिए कैसे कहा गया, अभी उबटन की बात की जा रही थी, पता है क्या है शास्त्र का नियम? धन त्रयोदशी के दिन घर की सफाई कीजिए, लक्ष्मी जी का आवाहन कीजिए। लक्ष्मी पूजन के लिए जो बर्तन आपको परचेस करने हैं या लक्ष्मी मूर्ति इत्यादि आप लेकर के आना चाहते हैं, उसको लेकर के आइए। जितनी अनयूज चीजें हैं, यानी जिसको आप यूज नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको बिल्कुल घर से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। उन चीजों को घर से निकाल दीजिए। शुद्ध चीजें जो घर में यूज करने वाली चीजें हैं, उनको आपको अपने घर के अंदर वास्तविकता में रखने चाहिए। स्पेशली पुराने यदि जूते चप्पल इत्यादि हैं या टूटा फूटा कोई छाता इत्यादि घर के अंदर रखा है, कबाड़ का सामान है, उसको निश्चित रूप से आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। फिर आपको पूजन। अच्छा, पुराने कपड़े जो घर में पाइल जमे रहते हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, वस्त्र को उस दिन एक बात ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब आए भगवान राम जब आए तो सर्वस दान दीन सब का, सभी ने जो कुछ उसके पास था वो खूब लुटाया।
तो यानी आपके घर में कोई पुराने वस्त्र पड़े हैं, कोई पुराने कपड़े पड़े हैं और आपको लग रहा है वो यूज के योग्य नहीं है, तो दिवाली से पहले ले जाइए ना। जिनके यूज काम आ सकते हैं गरीबों के, उनको दीजिए, तो भगवान राम को भी ये महसूस होगा कि अयोध्या वालों ने जो किया था वही आज के लोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुराने कपड़ों को जितना वितरित किया जाए उतना ज्यादा फायदा होगा। खैर, ऐसा वर्णन नहीं आता है कि पुराने कपड़े अगर घर में रखें तो नुकसान करेंगे, बट अगर आप वितरित करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लाना क्या चाहिए, घर में बंधनवार जरूर लगाना चाहिए। भाई, आप लाइट लगा पाए ना लगा पाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइनीज लाइट तो स्पेशली ना लगाएं कि भगवान राम विदेशी प्रोडक्ट के जनरली थोड़ा विरोध में थे, लंका पर विजय प्राप्त करके ही वापस आए थे। तो इसलिए घर के बाहर बंधनवार जरूर बांधिए, स्वास्तिक घर के बाहर जरूर बनाइए, फूलों की रंगोली सुंदर बनाइए। दधी का यानी चावल जो पीस करके जो उसका आटा बनता था ना, उसके घोल के रंगोली का विशेष वर्णन है। और दुर्बा, जो दुर्बा घास होती है ना, उसके रंगोली का विशेष वर्णन है। पुष्प से रंगोली बनाइए, दुर्बा घास घर के बाहर रखिए, उसके बाद चावल की रंगोली आपको बनाना बेहतर होगा। घर के बाहर बंधनवार बनाना चाहिए। तुलसी, नए तुलसी का वृक्ष, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका जाते हैं किसी के घर में नहीं गए, विभीषण के घर में गए। क्यों? लिखा था रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, और नव तुलसी का वृंत तहां देखे हर्ष के पराए। तो घर के बाहर पताका लगाइए, तुलसी का वृक्ष रखिए। मेरे दृष्टि से ये सब चीजें जरूर लानी चाहिए। जो लोग आजकल सब नहीं लेकर के आते हैं, लेकिन मैं शायद पिछले साल की बात है, एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत पढ़ रहा था कि 3 दिन के अंदर 40 करोड़ की शराब बिक गई। अब मुझे लगा कमाल की बात है यार, हमारे देश में कहां लोग कह रहे हैं कि गरीबी है। अगर 40 करोड़ का शराब दिल्ली में बिक जाता है भाई 3 दिन के अंदर, तो फिर गरीबी कहां पर है। तो जो नहीं लेके आना चाहिए उसको हम लेकर के आते हैं, और जिसको लाने से लक्ष्मी आती हैं उसको हम नहीं लेकर के आते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो मैंने वेदोक्त नियम बताया है, जो वास्तविकता में द्वापर में हुआ था, वो करने का प्रयास कीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए, राम जी आपके घर आए और आपके जीवन के भाग जग जाएं। किसी ने कहा था ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो राम जी जरूर आएंगे। जी मीनाक्षी। आचार्य जी, मैं अब थोड़ी सी रंगों की बात कर लेती हूँ। हर रंग का अपना महत्व होता है, तो किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रंग दीपावली के दिन पहनना चाहिए जो उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, बताएं। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और राज मिश्रा जी की काफ़ी बातों से मैं सहमत हूं, और काफ़ी अच्छी बात, और आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। एक तो बंधनवार आपको जरूर लगाना चाहिए, और क्योंकि दीपावली का जो पर्व होता है वो लाइट का लड़ी का पर्व नहीं है, दीपों का है। तो दीपों का आपको पर्व मनाना चाहिए। दीपक विषम संख्या में लगाने चाहिए, याद रखिएगा, चाहे 3 लगाएं, 5 लगाएं, 11 लगाएं, जो आप लगा सकते हैं उतना लगाएं। बंधनवार जरूर आपको घर के बाहर, और स्वास्तिक हल्दी से या रोली से स्वास्तिक जरूर आपको बनाना चाहिए। ये दीपावली के दिन आपको लक्ष्मी पूजा से पहले कर लें या बाद में कर लें, ये जरूर करना चाहिए। रंगों के बारे में अगर हम बात करें तो रंगों में सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति आपकी खराब चल रही है या करियर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसे में आपको जो कपड़ा पहन के साधना पूजा इत्यादि अगर आप कर सकते हैं तो दीपावली के दिन लाल या मैरून कलर का अगर आप वस्त्र ले लेते हैं, और महालक्ष्मी का जो मंत्र होता है वो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, शुभ मुहूर्त के अंदर कोई भी मुहूर्त हो उसके अंदर आपको ये मंत्र का जाप करते हुए और लाल कपड़ा पहनेंगे तो मंगल आपका ठीक होता हुआ चला जाएगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि वाले क्रीम कलर के कपड़े आप ले सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, लग्जरी के स्वामी है, कर्जा ज्यादा बढ़ गया है, धन की सेविंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको क्रीम कलर का कपड़ा पहनना है। और क्रीम कलर का कपड़ा पहनने के बाद आप महालक्ष्मी का पूजन तो करते ही हैं, साथ में शुक्र का भी पूजन करें। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी महालक्ष्मी के साथ में मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अच्छा होगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि देख लेते हैं तो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं अभी गड़बड़ चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कभी चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, ऐसे में हाजमे की प्रॉब्लम, बच्चों में दिक्कत, एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम आजकल
मिथुन राशि वाले सह रहे हैं। कम्युनिकेशन आप देख रहे होंगे मिथुन राशि वाले लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में आपको रिलेशन को मधुरता लानी है तो उस दिन इलायची कलर के आपको कपड़े धारण करने चाहिए, इलायची रंग के कपड़े धारण करें। साथ ही साथ महालक्ष्मी का जो पूजन है, पूजन का मुहूर्त सभी ज्योतिषाचार्यों के मत के अनुसार 5:30 से और कहीं ना कहीं आपका 8:11 के बीच में है, तो इस समय पे आपको करना चाहिए। वृषभ काल के अंदर भी आ जाएगा, तो उस समय पे आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः ये मंत्र का जाप भी, महालक्ष्मी जी की पूजा भी करें, आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार से कर्क राशि के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन सो जाता सूर्य हो जाता, यानी जो कर्क राशि है इस समय डामाडोल चल रही है, मन की स्थिरता नहीं आ पा रही है। तो ऐसी स्थिरता के अंदर, सेविंग के अंदर, करियर में कुछ नहीं हो रहा कर्क राशि वालों, ये आप उपाय कर ले। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको दीपावली के दिन सफेद या क्रीम कलर के कपड़े पहनने हैं। उसके बाद दीपावली का एक मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, उसके साथ में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें और देखिएगा आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। अब देखिए सवाल इतने सारे हैं और खास तौर पर ये जो विधा है इसमें तो वैसे ही इतनी डीप साइंस है कि जितनी चर्चा हम करें उतनी कम पड़ जाती है, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही था और ये जो हमारी चर्चा है ये हर दिन अभी चलेगी, क्योंकि जब तक कि दीपावली का पर्व देना चाहते हैं। हाँ। ये महालक्ष्मी जो व्रत है राजावली से लेकर के से कथा जुड़ी है। अश्वदायी गोदायी धन्यदायी महाधने धनम में जुस्ताम देही सर्व कामार्थ देही में माँ भगवती का लक्ष्मी सूक्त का मंत्र है, उसको जप करें। कनक धरा के मंत्र को जरूर सुने, उससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और भगवान नारायण कवच का भी मेरे पास समय सर इतना ही था, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना होगा, लेकिन आप इंडिया टीवी जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि दीपावली का ये पर्व आपके लिए सुखकर हो, उल्लास से परिपूर्ण हो, इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है निरंतर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।